श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। सदा उमंग उत्साह में रहने वाले झमेला मुक्त हाईएस्ट होलीएस्ट आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा आज हम सेवाधारियों को अपने चाल चलन से अपने कर्मों द्वारा सेवा करने को कहते हैं। राइटियस बाप का हमें राइट हैंड बनना है। नई नई युक्तियों से बाबा के कार्य में मददगार बनना है। इस दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है। आज एक रात्रि क्लास भी है जिसमें बाबा संगम युगी स्टूडेंट लाइफ और सच्ची कमाई का महत्व बताते हैं। इसलिए बाबा और पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। और अभी समय है आज की पढ़ाई का। आज तारीख है 10 जुलाई 2023। पढ़ते हैं रूहानी पढ़ाई। मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बनो। जो राइटियस बाप हमें राइटियस कर्म करना सिखलाते हैं, तो राइट कर्म करना है और बाप के कार्य में बाप की मदद करनी है। बाबा कहते हैं सर्विस का शौक होना चाहिए। हमें पूरा पूरा अटेंशन देना है कि बाबा क्या कहते हैं, हर श्रीमत का पालन करना है। बाबा कहते हैं अखबारों में कोई भी सेवा को लेकर कोई टॉपिक मिले, कहीं मौका हो, कोई भी बात हो या किसी और संस्था की सेवा के समाचार आते हैं, तो बाबा कहते हैं हम भी वहाँ सेवा कर सकते हैं। कोई भी सर्विस की बात निकले तो बाबा कहते हैं पढ़कर सर्विस में लग जाओ। जहाँ ज़रूरत है बताने की, करने की, तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर सेवा करो। प्रश्न है, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? बाप को हम कब प्रत्यक्ष कर सकते हैं? कब बाबा का नाम रोशन करेंगे? उत्तर में बाबा कहते जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल माना मोरनी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चलन बहुत रॉयल और गंभीर होनी चाहिए। कैसी चाल होनी चाहिए शक्तियों की? जैसे डेल मोरनी है ना, पवित्रता। तो तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। हमेशा ज्ञान रत्न निकले। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं। हाँ, कर्कश बोलेंगे तो कोई कहेगा कि आपको देख के लगता तो नहीं कि भगवान आपको पढ़ाते हैं। और बाबा हमें क्या पढ़ाते हैं? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। तो ऐसा करेंगे तो बाबा कहते फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो अटेंशन देना है खुद पर, बाप का नाम वाला करना है। कर्म, हमारे कर्म सब देख रहे हैं, सबकी निगाहें हम पर हैं। तो हम जैसा करेंगे वैसा देखकर सब करेंगे। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। गीत बजा। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन,
इस धरती पर आया रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। बच्चे गीत में कहते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। जिन्होंने गीत बनाया वो, लेकिन वो बाबा को जानते नहीं ना वो बच्चे। तो बाबा कहते हैं, अभी तुमने गीत सुना, ब्राह्मण बच्चों ने गीत सुना। याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आओ। नहीं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। दादियाँ तो देखो लौकिक दुनिया की बातों से बिल्कुल दूर थी, है ना। रुपया पैसा भी नहीं समझती थी कि क्या कितना पैसा है, छोटी छोटी उम्र में आ गई थी। तो बाबा कहते हैं कि भल पढ़ी लिखी हैं बच्चियाँ, लेकिन अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकालें। माना थोड़ी नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ कैसे सेवा करनी है पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कई को सर्विस का शौक रहता है। ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। देखते हैं कहाँ ज़रूरत है। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को। गोप मुश्किल खड़े होते हैं, कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। यह एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो अभी कलयुग है, भ्रष्टाचार है, देखो सभी भ्रष्टाचारी हैं। बाबा कहते हैं यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट, तथा प्रजा माना रैयत। तो प्रजा, रैयत और राजा रानी जो पद पोजीशन पे हैं सब एक जैसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं। जब अभी हम भ्रष्टाचारी बने तब से बाबा को बुलाना चालू किया। जब श्रेष्ठ आचरण था, सतयुग था, त्रेता था, तब तो भगवान की जरूरत ही नहीं थी, याद ही नहीं आती थी, दुख ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नर्क है। तो नर्क में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो। बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे ना, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी हैं। यदि किसी को अपने से ऊंचा मान रहे हैं, माना खुद में कमी है, तभी दूसरे को ऊंचा मान रहे हैं, पूज रहे हैं। तो बाबा कहते कि किसके मंदिर बनाकर पूजते हैं, माना खुद भ्रष्टाचारी हैं। अपने को कहते भी हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी, क्रोधी, पापी हैं। कहते हैं ना, मैं नीच खल पापी कामी। तो आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं, महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है धर्म स्थापन करने अर्थ
धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। आने वाली आत्माएं, पवित्र आत्माएं, धर्म स्थापक। तो बाबा कहते हैं वो पवित्र होती हैं, तभी तो वो धर्म की स्थापना करती हैं ना। तो वो सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी पहले। तो माया का राज्य है, लेकिन आने वाले सतो प्रधान होते हैं, पवित्र होते हैं, इसलिए महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। कितने NGOs होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए, पूजा करते आए हैं। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। जिनका आचरण भ्रष्ट है वो किसकी पूजा करते हैं? जिनका आचरण श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, वॉइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं, भारत को नीचे आना ही है। यह खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ? पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। यह तो बिल्कुल समझ की बात है। तो बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने। श्रीमद् भगवत कहा जाता है। श्रीमद् क्या करती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। जब से रावण राज्य शुरू होता है, माना पहले तो सब सुखी थे, फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। कहते हैं ना कि सब क्या है? बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। राजा रानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, डेमोक्रेसी। सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए, उनको कौन बनावे? अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं कि मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार यह सारा खेल बना हुआ है, फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली मामा कह प्राण देते हैं, बलि चढ़ जाते हैं। देखो, हाँ, काशी कलवट में तो खुद बलिहार जाते हैं और काली के आगे बकरी की भी बलि देते हैं। तो अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो देखो कैसा है। जो भागंती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहाँ रहकर विकर्म आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। बाबा कहते कि जो भागंती हो जाते हैं वो तो प्रजा में चंडाल बनते हैं, लेकिन जो बाबा के पास रह के, बाबा के घर में रह के फिर गलत काम करते हैं तो बाबा कहते हैं वो तो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना, अपना घर बार छोड़ आए, समर्पित हुए, तो बाबा कहते हैं कि उनको ताज पतलून मिल जाती है, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है।
कहते हैं ना, फिर ऐसी देवियों की पूजा क्यों होती है? चंडिका देवी, काली देवी की ऐसी क्यों होती है? क्योंकि समर्पित हुए ना। तो ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते, कोई का कोट भी फटा रहता है। यह तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? इस बात का जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल चलती है, मोरनी। मुख से रत्न निकलते रहें, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। नाम बदनाम न करो। बाबा कहते तुम्हारे पर अत्याचार होंगे, लेकिन तुम पलटवार नहीं करना। वो पत्थर मारते हैं, कुछ भी कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। हमें क्या सुनना है? सिर्फ श्रीमत। तो बाबा कहते कि पत्थर नहीं मारना, नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब रात्रि क्लास है। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे। बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा। वहाँ है वॉइसलेस वर्ल्ड। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था, अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते हैं यह है संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है। हम इस दुनिया से पार जाते हैं। खिवैया है ना, बाप खिवैया है। देखो, हमें लेने आए हैं, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, बहुत धक्के खाए हैं। भक्त नहीं जानते हैं हम धक्का खाते हैं। वह तो दूर दूर जाते हैं। देखो, अभी यात्राएं हो रही हैं ना, केदारनाथ, अमरनाथ, सबकी। तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, यह कोई नहीं जानते। परमात्मा कौन है? हमारा परमात्मा माशूक है। तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है, माशूक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहें। सिमरन अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद। बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं। अरे, बच्चा कह थोड़ी सकता कि हम बाप को भूल जाते हैं। याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी चाहिए। तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख धनेरे। बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं। निश्चय है कि हम वर्षा पा रहे हैं। सतयुगी कैसे मिलेगा? बाबा कहते याद की ही मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी कमाई होगी। बहुत बड़ी प्राप्ति है। पर याद कैसे करना है? बाबा कहते सिर्फ चुप रहकर याद करना है। माला लेना नहीं है, मुख से कुछ कहना नहीं है, सिर्फ चुप रहो, मन ही मन बाप को याद करो। अच्छा, दूसरी क्लास भी है। तुम ब्राह्मण बच्चों बगैर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। माना आप ऊंचे हो और हम पापी हैं, विकारी हैं, नीचे हैं। तो आप ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, क्योंकि सबको पता है ना हम कैसे हैं। तो बस इसलिए गाते हैं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बगैर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े।
संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े। देखो मीडिया है अभी। तो बाबा कहते परंतु होगा धीरे, अभी समय पड़ा है। तो याद रहे ये तो साकार मुरली है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो अब तो वो थोड़ी तक भी पहुंच गए हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं। कहते हैं ना आप लोग यंग एज में चले जाते हैं, जीवन खराब कर लेते हैं। अभी ऐसा करने का, सब कुछ छोड़ने का कौन सा उम्र है, कौन सा समय है। तो बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। कुछ कुछ कहीं से पढ़ के सुन के और अपनी धारणा बना लेते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, हीरक युग है, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज। यह संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर, और फिर द्वापर है कॉपर, और कलयुग है आयरन। तो यह भी तुम समझा सकते हो संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, नवरत्न की हो गई ना। फिर तो संगम का शो होता है। संगम है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। भगवान हमें सिर्फ संगम पर ही मिलता है, और भगवान का ये ज्ञान हमें इसी समय मिलता है। तो हमें ये पढ़ाई की कितनी कद्र होनी चाहिए। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। लोग मानते हैं जल्दी। गरीब आदि को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम सब चाहते हैं ना कि हमारा बचपन लौट आए। तो देखो एक बार हमें फिर मौका मिला है। तो यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होती है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। अभी तक हमारी पढ़ाई चल रही है ना, तो बाबा को तो याद करना ही है। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, पूछो आगे कब थी, पहले कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग। यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज में ये मुख्य बात है, अनुभव के लेन देन की, है ना। कितनी आत्माओं को इससे प्रेरणा मिलती है, जीवन बनता है उनका। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। प्रैक्टिकल देखते हैं, अनुभव सुनते हैं तो फिर लोगों को टचिंग होती है।
टच होता है, उनका मन होता है आए समझे। तो बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं? दिल की बात, जो दिल में लगी, जो है, जो दिल में है, उसके बारे में बताना है। जो दिल ने महसूस किया वो सुनाना है, बताना है, शेयर करना है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं? और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। भगवान को पाने के बाद, भगवान को पाने के साथ क्या क्या और मिला, सब कुछ बताना है। इसके जैसी खुशी और कोई नहीं। कभी भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। अब ये भी परिवार है, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मन भेद ना हो। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। बाबा के पास आना छोड़ दिया माना खुद की तकदीर से रूठ गए। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार हो। कभी भी किसी से भी रूठना नहीं है। बातें आती हैं, बातें तो चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ये यज्ञ में तो असुरों के विघ्न पड़ते ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, है ना। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट है, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान है, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। मास्टर ब्रह्मा हम कब बनेंगे? जब फॉलो फादर करेंगे, हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था पहले आप। कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। करण करावन हार तो वही है ना। तो कोई भी करे, है किसका कार्य? बाप की सेवा है, बाप का कार्य है। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। दूसरों को आगे बढ़ाओ, पहले आप, फिर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। देखो, ब्रह्मा बाबा बच्चों को आगे रखते। कहाँ से आया ये संस्कार? क्योंकि शिव बाबा ने हम बच्चों को आगे रखा। तो फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा बाप समान, तो उनमें भी यही बात आई, उन्होंने हमें आगे रखा। तो हमें भी सबको आगे रखना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो बाबा कहते, जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। जब लोग आपको देखेंगे तो आपसे ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाएगी। तो ब्रह्माचारी बनना है। हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब ब्रह्मा बाप समान। निराकार रूप में शिव बाबा, साकार रूप में ब्रह्मा बाबा। फॉलो फादर। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। जितना सागर में गहराई में जाते हैं तो ज्ञान रत्न बाबा कहते हैं मिलेंगे। ज्ञान सागर की बात है। उस सागर में भी गहरे जाते हैं तो देखो
कितने अलग अलग अनुभव होते हैं, कितनी चीज़ें मिलती हैं, है ना। अंडर वाटर वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर एकाग्रता का दृढ़ संकल्प चाहिए। जब बुद्धि एकाग्र होती है, ज्ञान सागर में हम समाएंगे तो अपने आप ज्ञान रत्न ही हमको प्राप्त होंगे, हीरे मोती मिलेंगे। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स है। पहला, राइट हैंड। तो बाबा का राइट हैंड बनना है, काम में मदद करनी है, ईश्वरीय कार्य है ये। दूसरा, रॉयल व गंभीर चलन। सेवा तो कर रहे हैं, बाबा कहते हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं सतयुग के लिए। हमारी चाल चलन, बातचीत, व्यवहार कैसा हो? रॉयल हो, गंभीरता हो, दिखना चाहिए। ब्रह्मचारी बनना है ना हमें। तीसरा, बाबा ने कहा कि परमात्मा माशूक है और आत्माएं आशिक हैं, तो एक माशूक से ही मोहब्बत हो। और चौथा है मास्टर ब्रह्मा, तो ब्रह्मचारी बनना है, फॉलो फादर करना है। और पांचवा, अनुभव के हीरे मोती जमा करना है। उसके लिए एकाग्रता जरूरी है और ज्ञान सागर में समाना है। ओम शांति। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर